हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। हम सब अध्ययन कर रहे हैं वैदिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोलॉजी, क्योंकि जो एलिमेंट्स का क्रिएशन है वो हमने पहले कुछ 10 सेशंस में सुन लिया है, जो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में और यूट्यूब में भी है। और उसके बाद हमने अभी सेशन स्टार्ट किए हैं स्ट्रक्चर पे, और स्ट्रक्चर का भी आज 10वां पार्ट है। तो कल आप सब मायापुर के दर्शन में भी लाइव थे, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कोई रहेगा नहीं रहेगा, पर स्पेशली जो लोग नए हैं या जो लोग कभी गए नहीं हैं, गंगा जी का दर्शन नहीं किए, तो मैंने सोचा उसी बहाने दर्शन हो जाएगा। तो हरे कृष्णा। आज मैं बोर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि आज का जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे जो भारतवर्ष के रेजिडेंट्स हैं इनका वर्णन और इनका जो सौभाग्य है या इनकी महानता का आज वर्णन भागवत में आया हुआ है, जहाँ हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचा कि बैठ के हम डिस्कस कर लेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत भी है, आप लोग समय पे आते हैं, उत्साह बढ़ाते हैं, और सामने सामने बैठ के बोलने में अच्छा भी लगता है। कमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। विजय हरि प्रभु। हरे कृष्णा। विजय हरि प्रभु भी अच्छा प्रीचिंग करते हैं पूरे वेस्ट इंडिया में। तो जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि पूरा क्रिएशन हम लोग समझते हैं भगवान कृष्ण से के ब्रह्म ज्योति से महत्त्व जो है वो प्रकट होता है। महत्त्व में ही स्वयं भगवान भी विस्तार कर लेते हैं महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं, अनंत ब्रह्मांड बाहर आते हैं उनके रोंगटे से, और जब वो सांस अंदर लेते तो सब अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये जो काल है वो उनके लिए सांस के रूप में है। अंदर में बहुत बड़ा है, टाइम का वो गणित उसमें चालू हो जाता है। और जो हरे कृष्णा, तो उन्होंने क्या किया, तो भगवान ने जब ब्रह्मांड बनाए तो उसमें भी विस्तार कर लिया, और उसमें विस्तार करके वो जो ब्रह्मांड थे वो कारण सागर में तैरते हैं। और उस ब्रह्मांड के अंदर जो ब्रह्मा जी हैं, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और उस ब्रह्मांड का कवरिंग है टोटल, हॉलो है। हॉलो के आगे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ऐसा पूरा कवरिंग है 10 टाइम्स जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था। उसके आगे ईगो और महत्त्व का भी कवरिंग है। तो ये पूरा कवरिंग है, वो पूरा चलो। उसके अंदर छोटा सा पार्ट है, वो समझ लो कि हॉलो है। उस हॉलो के अंदर ब्रह्मा जी हैं, उसमें स्टेम है, उसके अंदर इतने सारे 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, यानी 14 भुवन जिनको कहते हैं। वो मैंने आपको बहुत बार डिस्क्राइब किया। जो स्पेशली मेरे साथ रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये रटा हुआ चीज़ हो गया, ऐसे मेमोरी ठाक 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 ठाक, जैसा आपके बाहर आवाज आ रहा है ना काम का वैसा ये जो डेटा है वो अंदर जाएगा। तो ये उसका इफेक्ट है कि वो सारे 14 भुवन मैंने बताया। तो ऊपर के 6 जो हैं वो स्वर्ग माने जाते हैं। भूमंडल में भी कुछ पार्ट जो है वो स्वर्ग, बील स्वर्ग या भौम स्वर्ग कहते हैं, और अंदर में सबटेरेनियन प्लैनेट्स हैं, उसको बील स्वर्ग कहते हैं। तो वहाँ भी उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग कभी बाद में देखेंगे जब आगे आएगा। तो ये एक्चुअली पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है। और जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में वास करते हैं, जो पाप करते हैं वो नरक में वास करते हैं। नीचे नरक भी है। और श्रेयांश शर्मा कह रहे हैं जैसे ABC रट्टा हो गया है ना, वैसे ABCDEFGHIJKLMNOP की वैसा वो क्रिएशन को भी बोलेगा तो धड़ 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 निकल जाना चाहिए। तो हम लोग कितना उल्लू बना है, सन को बीच में रख दिया, सारे प्लैनेट्स को घुमा दिया, और हमारे कैलकुलेशन को घुमा दिया, और हमको भी घुमा दिया। तो ये वैसा नहीं है, शास्त्र में बहुत अच्छे से डिटेल्ड में दिया है। और किसने किया है, भगवान ने, उनका भी वर्णन है। ऐसा नहीं कि कुछ हवा में आ गया, बिग बैंग हो गया, फट गया, ना ना ना, वेरी प्रॉपर। क्यों किया वो भी दिया है। सलभ गुप्ता जी कह रहे प्रभु जी दिस एनी लॉजिक बिहाइंड नंबर ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम्स व्हाई 14? नहीं, एक्चुअली ये जो प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं ना, ये ऐसे कोई 14 या 3 या 10 ऐसा नहीं होते। ये एक्चुअली जो स्टूडेंट है ना, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जैसे अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये कुछ है ही नहीं है, तो बबल है, तो ये 1 हो गया। लेकिन अगर आप अंदर से देखोगे तो स्ट्रक्चर में बहुत सारे प्लैनेटरी सिस्टम्स दिखते हैं। तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से वो 14 है, वरना सिस्टम्स तो बहुत सारे हैं। और जैसे हमारे भूमंडल में देख लेना, जब वो इतना द्वीप है, उसमें वो द्वीप है, उसमें उधर पानी है, समुद्र है। तो बेसिकली ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्मा जी ने इसको 14 और 3 में डिवाइड किया था। तो उसके आगे जो नेचुरल आचार्यगण उसको ऐसे डिवाइड करते हैं। तो ऐसा कोई 14 का कोई खासियत है ऐसा बात नहीं, कंसेप्ट है वो स्वर्ग नरक का। हरे कृष्णा। तो
फिर मैंने आपको बताया कि कैसे भूमंडल है वो मेरू बीच में है, पूरा भूमंडल है, भूमंडल के बीच में जम्बू द्वीप के साइड में अलग 7 वर्ष हैं, जिसका कल हम लोग डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे, डायमेंशंस के साथ। डायमेंशंस के साथ मैंने इनिशियली भी पढ़ाया था, लेकिन उसके कुछ और डिटेल उसमें मैं डाल के पढ़ाऊंगा जो आगे भागवतम में है। और फिर हमने देखा कि बीच में मेरू के साइड में इलाव्रत वर्ष है, और इलाव्रत वर्ष में भगवान शिव जी शंकरषण पे ध्यान लगाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग शिव जी पे ध्यान लगाते हैं ना, आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो आप यहाँ बैठ के शिव जी पे ध्यान लगाते हैं। तो वैसे जो इलाव्रत वर्ष में स्वयं शिव जी बैठ के संकर्षण पे ध्यान लगाते हैं, क्योंकि शिव जी संकर्षण के विस्तार है। ये सारा शंभु तत्व इत्यादि मैंने मेरे लॉर्ड कृष्ण के 8 या 10 सीरीज हैं उसमें भी बताया। आप जो लोग नए हैं, वैसे तो सभी मुझे पुरानी लोग ही दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप में से कोई नए हैं तो यूट्यूब चैनल दासगर दास में आप डाल सकते हैं। शिवराम पाणीग्राही क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, कह रहे हैं व्हाई गंगा इज कॉल्ड गैंजेस। ये बेसिकली इंग्लिश स्टाइल है बोलने का, गैंजेस मतलब गंगा, ठीक है, गंगा ये एक्चुअल प्रॉपर वर्ड है। ठीक है, तो गैंजेस जो है वो इंग्लिश कोनोटेशन आ जाता है, उसका कोई वैसा वैल्यू नहीं है। तो जैसे आप कभी कभी फॉरेन में जाएंगे तो हमारे कुछ डिवोटीज को भी देखेंगे, वो फॉरेन में जाते वो एक्सेंट चेंज करते हैं, एंड या व्हाट्स गोइंग ऑन ऐसे तो करते हैं। तो जबकि उसको पूछना ये कैसे चल रहा है, तो वैसे हमारे संस्कृत और हमारे हिंदी बहुत स्ट्रेट है, गंगा। अब उसी को मॉडर्न गैंजेस, आई वाज ऑन गैंजेस तो वो इतना टेंशन मत लीजिए, मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर ही हो जाएगा। प्लीज एक्सप्लेन द अर्थ इज राउंड और फ्लैट ईगरली वेटिंग, और चिंता मत करिए, आपको आपके ईगरनेस बनाए रखिए। आई हैव अ क्वेश्चन, पानी का नेचर सीधा रहना होता है तो पानी स्लांटिंग कैसे हो सकते हैं? पानी का नेचर सीधा है, स्लांटिंग आई डेंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन स्लांटिंग में। ठीक है, गंगा ट्रांसलेशन इंग्लिश कॉल्ड गैंजेस, ओके, हरे कृष्णा। क्वेश्चन आंसर्स बंद करिए, लेट अस फोकस हियर। तो इलाव्रत वर्ष जो है, इलाव्रत वर्ष में शिवजी ध्यान करते हैं और वहाँ माता पार्वती या दुर्गा देवी वहाँ रहती हैं यक्षों के साथ। ठीक है, उसके साइड में है, मतलब हमारे जम्बूद्वीप के राइट में आएगा भद्राश्व वर्ष। तो भद्राश्व वर्ष में तो भद्राश्रवा करके जो राजा है वो रूल करते हैं। है शीर्ष वासुदेव के जो विस्तार हैं उनका वहाँ पूजा होता है। हरि वर्ष में नरसिम्हा देव की पूजा प्रहलाद जी करते हैं। किम पुरुष वर्ष में सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, तो हनुमान जी और गंधर्व और आर्ष्टिसेन ये जो हैं ये लोग मिलकर वहाँ पूजा करते हैं। नर नारायण ऋषि की पूजा भारत वर्ष में होती है, नारद जी अपने पंचरत्न में सारी विधियाँ लिखते हैं। उसके आगे रम्यक वर्ष में वैवस्वत मनु जो है मत्स्य अवतार का उपासना करते हैं। केतुमाल वर्ष में कामदेव की उपासना जो प्रद्युम्न के विस्तार हैं लक्ष्मी एवं प्रजापति जी करते हैं, उनके बच्चे करते हैं, बेटा बेटी मैंने आपको बताया, तो उससे टाइम निकलता है, डे नाइट के माइनर सेकेंड्स उससे निकलते हैं। फिर कुर्म हिरण्मय वर्ष में कुर्म की उपासना आर्यमा करके जो है वो करते हैं। और कुरु वर्ष में उत्तर कुरु भी कहते हैं उसको, वराह में वराह देव की पूजा भूमाता करती है। मेरा बोर्ड वहाँ इसलिए वहाँ देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में देख रहा हूँ बोर्ड है उसको देख रहा हूँ। तो ओके, ये 7 सीज की बात कर रहे हैं प्रभु, ये स्लांट में कैसे, तो ठीक है कोई बात नहीं, आपका क्वेश्चन थोड़ा और टेक्निकली पूछेगा। आप कौन से सी की बात कर रहे हैं मुझे नहीं समझ रहा है, तो हमारे अर्थ के सी की बात कर रहे हैं या जम्बूद्वीप के साइड वाले सीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी स्लोप में है ये मैं जानता हूँ। और बेसिकली कैसा रहता है, देखिए संकर्षण जो है ना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो आप अगर 13 चैप्टर मेरा सुने होंगे तो मैंने उसमें ग्रेविटी के बारे में बताया है, और वापस मैं यहाँ भी बताने वाला, जब मैं अर्थ सन मोशन के बारे में आऊँगा तो ग्रेविटी क्या होता है, अगर अर्थ गोल है तो पानी नीचे क्यों नहीं गिरता, अगर फ्लैट भी है तो पानी जहाँ स्लोप है वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ऐसे हजारों क्वेश्चन हैं। तो ग्रेविटी होता है, अधिकार क्षेत्र होता है, उसमें कर्म इत्यादि बहुत कुछ आते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन इट मे बी दैट टाइम, तभी आप रहिएगा। हरे कृष्णा प्रभु, आपका कॉस्मोलॉजी पार्ट 8, 9 बहुत ब्लर है, आपके पहले वीडियो बनाकर फिर अपलोड कर दीजिएगा। नहीं देखिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो मैं बेस्ट आपको दे पा रहा हूँ मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा डिमांड मत करिए आप। इसलिए चाहिए तो 1 साल आइए यहाँ पे हमारे गुरुकुल में, आपको इधर बैठ के पढ़ा दूंगा। लेकिन अब आप बोलिएगा ये ले लीजिए, वो कर दीजिए, कर दीजिए, तो इतना आसान नहीं होता है बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी इतने सेवा होती हैं, और इसको पूरा रेंडर करने में स्पेस, जो नेटवर्क, और हम जहाँ रह रहे हैं, इसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको सब समझाए नहीं जा सकते। मैंने 1000 बार आंसर किया, प्लीज़ डोंट रिमाइंड मी दिस अगेन क्योंकि
क्योंकि वो रिकॉर्ड करना, उसके लिए मेरा एक डिवोटी है बैंगलोर से, वो भी बोला, तो मैंने बोला तुम आओ, रिकॉर्ड करो, रेंडर करो, डिज़ाइन करो और फिर अपलोड करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डूइंग दिस नाउ इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू नो, बिकॉज देयर मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम ये. तो एक्चुअली मैं लाइव इसलिए आ गया क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट किया, वो करते करते ऐसा हो गया कि वो अटक गए. ठीक है, हरे कृष्णा. जम्बू द्वीप में जो ओशंस हैं, दे आर बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ओके, वो संकर्षण की वजह से वहाँ अपना स्थिर रहते हैं. भगवान कहते हैं मद भयाद वाति वतोयम दहति अग्निश्चंद्रस दहति मद भयाद. दिस सन मून, ये जो वाटर ओशंस के वाटर हैं, ये लोग एक लिमिट के बाहर मेरे वजह से नहीं आते, बिकॉज आई ऑर्डर देम. ठीक है, हरे कृष्णा. ओके, हरे कृष्णा. तो वैसे भी मैं ना PDF भेज दिया करता हूँ जो लोग नए हैं. अगर आपको मेरा, अगर कभी कभी यहाँ नहीं दिखता है पिक, तो आप कमेंट्स में तो डाल ही दिया करता हूँ, या फिर मेरे 8808423269 इस कॉन्टैक्ट पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं आपको मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूंगा, तो उसमें भी मैं डिटेल्स डालता हूँ. दीपाली तलेकर जी कह रहे हैं प्रभु जी क्या आपके गुरुकुल में आपके सेवा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लाइफ पसंद है. ज़रूर कर सकते हैं, आपका स्वागत है. ये प्रभुपाद ने ऐसा एक घर बनाया है जहाँ पूरा विश्व रह सकता है, तो सभी आ सकते हैं, सभी भक्त लोग आ सकते हैं. ठीक है, और ये आप ही लोग के लिए बना है, ये मेरा कुछ नहीं है, ये आप ही का गुरुकुल है. ये 500 एकड़ लैंड है हमारा, यहाँ पे बहुत बड़ा हम लोग प्रोजेक्ट करा रहे हैं विद्यालय का, गुरुकुल का. आप टीचर बन सकते हैं ना, आपको जो रोल आइडेंटिफाई होता है वो कर सकते हैं. हमारे इसके अलावा 15 और गुरुकुल हैं, तो जो अभी नए चालू होने वाले लॉकडाउन में 1 महीना हमारा ट्रेनिंग होने वाला है ब्रह्मचारियों का, अभी 10 सितंबर से 10 अक्टूबर. तो ये ट्रेनिंग के बाद सबको पोस्ट कर दिया जाएगा अलग अलग गुरुकुल्स में, तो वो भी खुलेंगे. बहुत सारा है. वी वांट एवरीबॉडी टू कम डाउन, टेक दिस स्पिरिचुअल नॉलेज, लिव हैप्पी. आपका स्वागत रहेगा. हरे कृष्णा. तो ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सभी वर्षों का वर्णन पढ़ लिया था, और भारतवर्ष में हमको वर्णन रह गया था जो स्वयं यहाँ पे नारद मुनि कर रहे हैं. तो कृपया करके इसको सुनिए. और उस दिन मैंने सारी नदियों के नाम वाम बोल दिए थे, आपको याद होगा कि सारी नदियाँ जो हैं, ब्रह्मपुत्र, सोन, तुंगभद्रा, नर्मदा, ये सारों का वर्णन हमने किया था. हरे कृष्णा. अंकित नाग जी कह रहे प्रभु जी आप जैसे पढ़ाते हैं हमें समझ आता है. एक्चुअली दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हरे कृष्णा. अंकित जी और कुछ लोग हैं बहुत सिंसियरली रेगुलर सुनते हैं लेक्चर्स, और सारे उसके नाम मैंने आपको बता दिए थे. अब कैंटो 5 चैप्टर 19 वर्स नंबर 19 5:19-19 हम लोग पढ़ रहे हैं. जिन लोगों को चाहिए तो आप वेदाबेस VEDABASE vedabase.net/en/SB में जाइए, और उसमें 5 क्लिक करिए, फिर 19 क्लिक करिए, फिर 19 क्लिक करिए, आपको वर्स और ट्रांसलेशन मिलेगा. तो मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ कि वर्स लंबे होते हैं इसके. द पीपल हु टेक बर्थ. अब ये जो वर्णन है, ये वर्णन भारतवर्ष का है, तो इसको सुनिए कृपया करके. द पीपल हु हैव टेकन बर्थ इन दिस ट्रैक्ट ऑफ लैंड आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस. रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के हिसाब से इधर डिवाइड किए जाते हैं. मतलब आप अगर रजोगुणी हैं तो आपको कोई वो मिलेगा, एंगेजमेंट मिलेगा. अगर आप सत्वगुणी हैं तो आपको एक मिलेगा. ऐसे अलग 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 गुणों से आपको डिवाइड कर दिया जाता है. स्वर्ग में सत्वगुणी रहते हैं, नरक में प्योर तमोगुणी रहते हैं. अब मैंने आपको बताया था क्रिएशन के अंदर तीनों गुण घुसते हैं. ठीक है, हाँ. तो कृपया करके मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया ना उस पर आप पिंग करिए, क्योंकि मैं अगर कमेंट्स पढ़ना भूल गया तो और रह जाइएगा. तो उधर क्या है कि उसके अंदर तीनों गुण घुसते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण. वो मेजरली ये देवताओं में सत्वगुण आता है, भूलोक में रजोगुण आता है, नीचे तमोगुण आता है. लेकिन अब इस सत्व में भी एक रजतम सत्व होता है, सत्व होता है. इस रज में भी सत्वतम रजो होता है. जैसे हम लोग रजोगुणी हैं, मनुष्य योनि, मूल में हम रजोगुणी हैं, हम कार्य करते हैं, फ्रूटिव हैं, लेकिन उसके अंदर हम सत्वगुणी रहते हैं. लाइक हमारा लोभ भी है, मतलब हम लोग ग्रीडी भी हैं, तो एकदम डिसेंट वे से. आई जस्ट वॉन्टेड सम इंक्रीमेंट इन माई सैलरी, बहुत प्यार से. बट कोर में वो रजोगुण है. अरे कृष्णा. शिवराम पाणीग्राही, तू लगता आज मेरा धुलाई करने वाला है क्या? आवर ब्रेथ ऑफ 7 आइलैंड्स एंड 7 ओशंस आर सेम. हरे कृष्णा. टेंशन मत लीजिए. जैसे मैंने एलिमेंट्स का क्रिएशन लिया था और आई गेव अ क्वेश्चन आंसर सेशन, 2 दिन लगातार मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे. तो उसके बाद जब मैं सारा खत्म कर दूंगा ना, स्ट्रक्चर ऑफ वैदिक कॉस्मोलॉजी, उसके बाद आप 2 नहीं 4 दिन जब तक आपके सारे आंसर नहीं दे दूं या ढूंढ के नहीं दे दूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं. ठीक है, सो यू बी हैप्पी. तब मैं आपके सारे आंसर्स दे दूंगा. हो सकता है आपके आंसर्स मेरे सेशन में भी आ जाए. लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि जो ही मैं क्वेश्चन आंसर्स करता हूं
वो आधे पागल जनता यही पूछती है, प्रभु जी लव मैरिज अच्छा है कि अरेंज मैरिज अच्छा है? अरे भाई उसका टॉपिक बाद में आएगा, तो कृपया करके ऐसे लोगों को आप रोकिए प्लीज, उनको बोलिएगा बी स्पेसिफिक टॉपिक क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। हरे कृष्णा। तो वो कह रहे हैं कि ये भूमंडल में रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के लोग तीनों भारतवर्ष में पाए जाते हैं। Some of them are born as exalted personalities, some are ordinary human beings and some are extremely abominable. तो ऐसे कहा जाता है कि बहुत ही अच्छे लोग भी हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आपको, अगर किसी को समझ नहीं रहा है प्लीज डोंट आस्क मेनी क्वेश्चंस, यू नो जो हमारा आज का टॉपिक है उसको प्लीज पर्टेन करिए। व्हेन आई टेक क्वेश्चन आंसर यू आस्क क्वेश्चन आंसर, क्योंकि वो कमेंट में आप डाल देते हैं। तो सम आर एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, सम आर ऑर्डिनरी बीइंग्स एंड सम आर एबॉमिनेबल। तो यहां भारतवर्ष में ना आपको सारे प्रकार के लोग मिलेंगे। कई बार देखिए आपको लोग परेशान हो जाते हैं, प्रभु ये कैसा आदमी है, मुझे इसका नहीं समझ रहा है, ये ऐसा है वैसा है प्लीज। तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको यहां जन्म लेने का पूरा अधिकार है। अगर आपको सत्वगुणी बनना है स्वर्ग में जाइए, सब वेरी गुडी गुडी लोग मिलेंगे। आपको बहुत बदमाश लोगों के साथ रहना तो नरक में जाए, सब आपको डॉन टपोरी वहीं मिलेंगे। लेकिन आप भारतवर्ष में हैं तो यू हैव टू डील विथ ऑल वैरायटीज। हाँ, अभी हम लोग कल मायापुर गए, देख रहे थे रास्ते में अलग अलग वैरायटी के लोग हैं पुलिस में भी बहुत अच्छे पुलिस हैं, बहुत प्यार से छोड़ रहे हैं। कुछ बोलते हैं क्या है सब है, यू कांट डू एनीथिंग, दे विल बी देयर। एबॉमिनेबल, कुछ लोग तो इतने घटिया हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते। सिंगापुर में एक होटल है, वहां आपको बस मेनू कार्ड में एक टाइप का बंदर खोजना होता है, क्लिक करना, उसका पेमेंट कर दीजिए, वो बंदर का सर आता है, उसका आपके सामने काट के चॉप वो स्ट्रॉ डाल के पीने को दे देते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। यस, आई एम बैक फ्रॉम मायापुर प्रभु जी, रांची आ गया ऑफिस सुबह। तो if one's position is ascertained by a bona fide spiritual master, one is properly trained to engage in the service of the Lord Vishnu according to the four social divisions: Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. The four spiritual divisions, Brahmachari, Grahastha, Vanaprastha and Sannyas, one's life becomes perfect. ठीक है। तो रामानुजाचार्य जो हैं वो अपने तात्पर्य में इसके बारे में लिखते हैं, वर्णाश्रम आचारवत पुरुषेन परह पुमान, विष्णु पुराण से ये रेफरेंस देते हैं, या सॉरी भगवद गीता, हाँ, उसके वेदांत संग्रह के तात्पर्य में विष्णु पुराण 389 को कोट करते हैं। वर्णाश्रम आचारवत पुरुषेन परह पुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत तत् तोष कारणम। वो कहते हैं कि अगर आप भगवान विष्णु की पूरी आराधना कर रहे हैं तो आपको कुछ भी टेंशन नहीं है, आपको कोई भी एंग्जाइटी नहीं है, क्योंकि फिर आप ऑलरेडी वर्णाश्रम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वर्णाश्रम का गोल है भगवान को प्रसन्न करना। तो उसको कहते हैं दैवी वर्णाश्रम। ओके, इसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। तो आप ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं। तो फिर आता है आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स। अब देखिए यहां जन्म लेना भी कितना दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, सौभाग्य है। आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ वंस पायस एक्टिविटीज मैच्योर, वन गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद प्योर डिवोटीज। एक मिनट में साइलेंट करना भूल गया। After many births, when the result of one's pious activities mature, one gets an opportunity to associate with pure devotees. जब व्यक्ति का अनेक जन्मों में वर्णाश्रम पालन करने के बाद उसे शुद्ध भक्तों के संग में रहने का मौका मिलता है। रहने का मतलब शुद्ध भक्तों की चेतना को एक्सेस करने का, यानी उनसे वो शुद्ध भक्ति क्या है ये सुन के अपने जीवन में उतारने का सामर्थ्य तब मिलता है जब व्यक्ति अनेक जन्म जो है वो पालन करते हैं, वर्णाश्रम का पालन करते हैं। हाँ, तो ये यहां कहा गया है आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स ऐसा मौका मिलता है। तो शुद्ध भक्त कौन है? तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो पूर्णतया भगवान के लिए प्योर प्रेममयी सेवा करते हैं और केवल भगवान के लिए ही सारे कार्य करते हैं, तो वो शुद्ध भक्त हो जाता है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, आपका केंद्र बिंदु जो ही आप हो जाइएगा, आपकी मुक्ति, आपका उद्धार, आपका पैसा, आपका बंगला, तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। वो भक्ति जरूर कर सकता है, क्योंकि मिश्र भक्ति भी होता है, मिडल लेवल। शुद्ध भक्ति बहुत टॉप मोस्ट होता है, जब टोटली है ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ऐसा होता है, हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट। ठीक है। Then one is able to cut the knot of bondage of ignorance which bound him because of varied fruitive activities. तो ये भारत भूमि में जो फ्रूटिव एक्टिविटी है या कर्मकांड की तरह इसमें फल मिलते रहता है, तो वो उससे बंधन से मुक्त हो जाता है। As a result of associating with devotees, one gradually renders service to Lord Vasudev,
who is transcendental, free from all attachments to material world, beyond the mind and words, and independent of everything else. That bhakti yoga, devotional service to Lord Vasudev is the real path of liberation. हाँ, ये जो है ये लिबरेशन का एक मार्ग है कि जब आप भक्ति में लग जाते हैं, इससे देखिए ना आप लोग भी कैसे भक्ति में जुड़े हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि आप वर्णाश्रम का पालन कर रहे थे, है ना, आप माता पिता को मानते थे, एक लेवल होता है, और उसको आप पालन करने के बाद इस जन्म में फिर आपको ऐसे माता पिता मिलते हैं, ऐसे गुरुजन मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी परिस्थितियां से गुजरते हैं जहां आप स्वयं भगवान से एक आस्था आपकी बढ़ जाती है। श्रेयांश शर्मा आप माया में है वो कह रहे शुद्ध भक्त, मैं जस्ट आप लोगों का टीचर हूं, ठीक है, हरे कृष्णा, अदरवाइज ओके। अब यहां देखिए, अब एक बहुत अच्छा चीज आएगा। आप लोगों ने जब ये वर्णन सुना होगा जम्बूद्वीप का, तो आपको लगा होगा कि अरे ये इतने उधर इतना अच्छा है, ऑपुलेंट भी है, 10,000 साल का आयु भी है, सब कुछ सुंदर सुंदर है, खाना पीना बर्थ वर्थ का कोई टेंशन नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पत्नी का क्या होगा, बच्चों का कोई टेंशन ही नहीं है वहां पे। और आप प्रभु जी कह रहे भारतवर्ष अच्छा है, तो सुनिए वहां के देवता क्या कहते हैं, वहां के और ऊपर वाले देवता, 36,000 साल जीने वाले देवता और 10,000 साल में एंजॉय करने वाले देवता, सुनो क्या कहते हैं, क्या उनका क्या सिचुएशन है, देखिए। सिंस द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज द सबलाइम पोजिशन फॉर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, क्योंकि देवी देवता के अगर आप चक्कर में चले गए एक बार शरीर में, तो उधर इतना एंजॉयमेंट रहता है कि आप भगवान को याद ही नहीं कर सकते, इतना माइंड सबको आपको गुड़ी गुड़ी फील करवाते हैं। यहाँ इस भूलोक में ना, इधर स्पेशली हमारे भारतवर्ष में कोई आपको गुड़ी गुड़ी फील करने ही नहीं देगा। आप सोचेंगे भी तो भी ऐसा कुछ हो जाएगा कि आपका वो गुड़ी गुड़ी फीलिंग उड़ जाएगा। तो गुड़ी गुड़ी फीलिंग उड़ गया तो ऐसा गुस्सा आता है कि आपको भगवान के पीछे भागते हैं, पति पत्नी का लड़ाई, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस, सबसे एक्सपेक्टेशंस। तो ये करने के बाद आदमी को फिर इतने फ्रस्ट्रेशन होता है, बोलते प्रभु आप ही बचाइए, लेकिन बाकी जगह ऐसा है नहीं दुख, तो वहीं फंसे रह जाते। तो ये कह रहे हैं ये ह्यूमन लाइफ बहुत सबलाइम पोजीशन है स्पिरिचुअल। ऑल द डेमिगॉड्स इन द हेवन स्पीक इन दिस वे। तो देवता जो हेवन में है, स्वर्ग लोक में और यहां के भी, वो क्या कहते सुनिए। हाउ वंडरफुल इज इट फॉर दीज ह्यूमन बीइंग्स हु हैव बीन बॉर्न इन द लैंड ऑफ भारतवर्ष। कितना सौभाग्यशाली लोग हैं भारतवर्ष में जन्म लेने वाले। They must have been executed pious acts of austerity in the past, or Supreme Personality of God Himself must have pleased with them. उन्होंने पहले से कितना किया है जो ये उनको मिला है। Otherwise, how could have they engaged in devotional service in so many ways? अलग अलग तरीके से कैसे ये भक्ति मार्ग में जुड़ गए, कैसे हो सकता था। We demigods, हम देवता, can only aspire to achieve human birth in भारतवर्षा। हम लोग सिर्फ आशा कर सकते हैं, मिलेगा क्या भरोसा, क्योंकि जब वहां से गिरेंगे तो कहां गिरेंगे, कैसे मिलेगा। भारतवर्ष में जाके सीधा आप यहां से भगवान को मिल सकते हैं, कृष्ण को। एक कथा आता है, एक व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन उसको वो जा नहीं पाता, बिकॉज वो यहाँ ये सब चीजों में फंस जाता है। तो वो स्टोरी को बाद में सुनेंगे हम लोग, बृहद भागवतामृत में आता है। तो ये यहाँ भारतवर्ष में जन्म लेना, उसमें भरतखंड में जन्म, और उसमें भी भारत अभी जो भूमि है वहां जन्म लेना, उसमें भी प्रभुपाद जैसे महाभागवतों के संपर्क में आना, और फिर ये शुद्ध ज्ञान समझना। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी आप तो ऐसा पहली बार सब सुन रहे हैं, ये सब में कहीं नहीं किया है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। हाँ, तो ये ऐसा है। गौर गोपाल दास अधिकारी जी हैं, हैदराबाद में प्रचार करते, बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे हैं अर्लियर घी वॉज ओनली घी विथ इट्स प्योर क्वालिटीज। अच्छा, बराबर। व्हेन पीपल स्टार्टेड एडल्टरिंग घी द वर्ड केम प्योर घी। बहुत अच्छा कहा है इन्होंने। कह रहे हैं कि पहले घी ही था, उसमें प्योर व्योर का बात ही नहीं था, घी मतलब घी। तो अब प्योर घी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन मिक्स कर दिया। हाँ, ये प्योर घी है, क्योंकि उनको मालूम है इसे मिला हुआ है, तो उनको मार्केटिंग करना पड़ता है। व्हेन पीपल स्टार्टेड एडल्टरिंग इट बिकेम प्योर घी। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, पढ़ने का मन भी कर रहा है। एंड सिमिलरली अर्लियर ओनली इट वाज ओनली वर्णाश्रम, पहले वर्णाश्रम मतलब ही वर्णाश्रम होता था, एंड अडल्ट्रेटेड, सो इसलिए अब देन द ओरिजिनल वर्णाश्रम बिकेम देवी वर्णाश्रम। इसलिए अब क्या हो गया कि वर्णाश्रम बोलते वक्त हम लोग दैवी वर्णाश्रम बोलते थे, क्योंकि आजकल वर्णाश्रम भी जो पालन हो रहा है उसमें लोग ब्राह्मण तो हैं लेकिन नॉनवेज खा लेते हैं, तो इसलिए मिक्स्ड है, इसलिए दैवी बोल देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कुछ काम का रहेगा तो पढ़ने में आनंद आता है। आ गए उदित सिंह ने, व्हाई डू वी ह्यूमंस आर सो मच अटैच्ड टू सेक्स लाइफ। दैट एवरीबडी, इस पूरे इस संसार को ही मैथुन आगार कहते हैं, मैथुन आगार। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन सेक्स लाइफ। स्वर्ग में भी वही चल रहा है, इधर भी वही चल रहा है। बेचारे नरक में जो मार खा रहे उसके वजह से ही खा रहे, लेकिन फिर भी वो इच्छा जाने वाली नहीं है।
वो जो ही उसका नरक का खत्म होगा वापिस जाएगा वो वही कर देगा. थैंक यू गोरगोपाल जी, नो प्रॉब्लम. इट वॉज लॉन्ग बट इट वॉज वेरी वर्थ इट. We demigods only aspire to achieve human births in Bharatvarsha to execute devotional service. But these humans beings are already engaged there. ये कितने सौभाग्यशाली. देखिए देवता आपके बारे में सोच रहे हैं और आप कह रहे प्रभु जी हम देवताओं से क्या मांगे. अरे देवता तुम्हारा जीवन मांग रहे हैं, आपसे आपका जीवन मांग रहे हैं, आपको सौभाग्यशाली कह रहे हैं और आप क्यों वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं. आपको जैसे सत्वगुणी दिखेंगे, जैसे स्पेशली जो मंदिरों में पूजा वगैरह करते थे, क्योंकि इतना सुना मैंने यहाँ झारखंड में भी देखा है, बिहार में भी देखा है, महाराष्ट्र में देखा है, साउथ इंडिया में भी देखा है. एकदम महिला एकदम सज धज के जाती हैं, भगवान के लिए फूल लेके जाती हैं. एंड मेन आर वेरी डिसेंटली देयर, स्पेशली जब यज्ञ पूजा वूजा होती है, देखिए वो बहुत अच्छा लगता है वातावरण. ये वातावरण सब जगह है सत्वगुणी, लेकिन वहाँ भी काम वासना सब जगह है. यहाँ भू में रजोगुण है, वहाँ भी काम वासना है. नीचे नरक जाएगा तमोगुण है, वहाँ भी काम वासना है. जाता थोड़ी है, तो काम वासना नहीं जाता है. तो काम वासना तो तब जाएगा जब आप भगवान से टोटली उनके कनेक्शन में हो जाएंगे, तब हो जाएगा इंडिपेंडेंस. अब देवता क्या कहते हैं सुने आगे. आफ्टर परफॉर्मिंग द वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग वैदिक रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस, अंडरगोइंग ऑस्टेरिटीज, ऑब्जर्विंग वाव्स एंड गिविंग चैरिटी, कहते हैं तप, बहुत सारा तप करने के बाद, क्रतु भी यानी बहुत सारा परफॉर्मेंसेस यज्ञ का, व्रतई बहुत सारे व्रत करने के बाद, दान आदि भी दान वगैरह करने के बाद, इतना सब करने के बाद, वी हैव अचीव्ड द पोजीशन ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ हेवनली प्लैनेट्स, इतना करने के बाद हम हेवन में आए हैं. तो हियर वी आर सर्टेनली वेरी एंगेज्ड इन मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड देयरफॉर वी कैन हार्डली रिमेंबर द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड नारायण. हम लोग यहां पे इतने भोग विलास में लगे हैं स्वर्ग में और ये सारे भौम स्वर्ग में, बील स्वर्ग में, कि हमको प्रभु आपका याद ही नहीं आता है. अरे सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूं. मतलब जनरली मैं जो एक याद, एक गांव में एक विलेज था. मैं बहुत सारे विलेजेस में प्रोग्राम देते रहता हूं. तो जनरली सारे विलेज के मेन है ना, वो एक साइड बैठेंगे, माता जी लोग एक साइड बैठेंगे, वो डिसिप्लिन, वो कुछ बोलने का जरूरत नहीं होता. ये सिटी के टेंपल्स में बोलना पड़ता है. ओके मेन ऑन वन साइड, वुमेन ऑन वन साइड. व्हाई सो अरे व्हाई सो नहीं, वो कॉमन सेंस है. ठीक है, तो विलेज में तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो मिक्स नहीं होंगे, दे विल सिट नाइसली. एंड विलेज पीपल आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रहते हैं. लाइक सुनेंगे आपका, अगर उनको मानना है तो मानेंगे, नहीं मानना है नहीं मानेंगे, बट देन दे विल नॉट ऑब्जेक्ट यू और ऑफेंड यू. वो उनका बहुत अच्छा चीज है. देयर सिटिंग. तो क्या हुआ, कोई तो एक मे बी सम सिटी लेडी और समथिंग, वो आ गए एंड वो बैठ गए क्लास में. एंड अब पूरा क्लास में क्या हो गया, सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली देख रहे हैं. तो मैं वही सोच रहा था कि इवन लिटिल बिट ऑफ ऑपुलेंस, मतलब इधर तो इतना ऑपुलेंस गांव में था ही नहीं, छोटा सा ऑपुलेंस, कोई बहुत ही सुंदर स्त्री आ गई, उसी में सब इतने थर भीतर हो गए कि जो सुन भी रहे थे वो भी हिल गए. मेरा जन्माष्टमी में क्या होता, फर्स्ट जन्माष्टमी में 1.5 लाख लोग आए, तो हमारे कैमरे से हमने शूट किया, वो मतलब इट वॉज अधूरा गिर रहा था. तो लास्ट इस जन्माष्टमी, पहले जन्माष्टमी में हमने ड्रोन कैमरा मंगाया और मैंने उनको बोला आप ऑडियंस को क्लिक करिए. उन्होंने क्या किया, पूरे पंडाल में जहां मैं लेक्चर दे रहा था वहां डाल दिया. कोई मुझे नहीं सुन रहा था, सब वो देख रहे थे, वाह वाह मुझे देखो, मेरा फोटो खींचो. तो थोड़ा सा ऑपुलेंस इतना दिख जाता है जो आपको नहीं मालूम है. या फ्लाइट हवा, बाप रे फ्लाइट आ गया. हम लोग का क्वेश्चन ये था कि फ्लाइट से जो टॉयलेट्स करते हो नीचे गिरता होगा. ऐसा चाइल्डिश था. तो फ्लाइट वाह खुश हो जाते थे. अभी तो उस दिन मैं बाहर खड़ा था तो कुछ तो ऐसा एलिमेंट गया. मैं तो वैसे कुछ सर्च कर रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र को स्टडी करने निकला था बाहर. तो कोई मैं बोला कहीं सैटेलाइट वैटेलाइट तो नहीं है कहीं, वो मैंने तो वो तो नहीं देख ला यूएफओ. तो होता है, वी बिकम एस्ट्रोनॉमी लिटिल थिंग्स. तो यहां देवता कह रहे हैं कि हम तो वहां पे इतना ऐशो आराम में रह रहे हैं, हमारे अपने प्लेन्स होते हैं, हम जहां जाना चाहे, जिसको मिलना चाहे, जो करना चाहे, सब फ्री है, कोई पाप भी नहीं है. आज सोचिए, फिर भी हम दुर्भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं. इतना करने के बाद वहां जाते हैं और इनको देखिए, ये कह रहे हैं हम लोग वहां नारायण को याद ही नहीं कर पाते. यहां हम लोग जाते हैं ना, इमीडिएटली थोड़ा भी घर पे प्रॉब्लम होता है, भगवान नारायण को चालू हो जाते हैं. हाँ, मिलना है हमको, भगवान का पूजा करना है, कृष्ण के पास जाते हैं, विष्णु के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं. किसी को भूत पिशाच का प्रॉब्लम है तो पहले शिव जी के दरवाजे भागते हैं, प्रभु बचाइए. तो इंडीड बिकॉज ऑफ आवर एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन वी हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन हिज लोटस फीट. देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देवता स्वयं बोल रहे हैं और भागवत प्रमाण है इसका. देवता कह, देखिए साधु जो बोलते हैं प्रमाण से बोलते हैं. कई लोग मैंने देखा आज मार्केट में बोलते हैं कि
इतने इतने सालों बाद वो भ्रष्ट हो जाएगा, कोई दाढ़ी वाला बोल रहा है। अरे कोई प्रमाण ही नहीं है, बड़बड़े जा रहा है, पता नहीं उसको क्या हो गया है, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, उसको लगता है खुद ही सेल्फ मेड एनलाइटनमेंट है। पहली बात तेरा एनलाइटनमेंट भी वेरीफाई कर लो, कोई एनलाइटनमेंट है कि साइको केस है। थोड़े फॉलोअर्स मिलने के बाद आदमी कभी कभी भोकला जाता है। दाढ़ी बड़ा बड़ा करने से और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से आप असत्य को सत्य नहीं कर सकते। यहां देवता स्वयं बोल रहे हैं। अभी देवता क्या कह रहे सुनिए। अ शॉर्ट लाइफ इन द लैंड ऑफ भारतवर्ष इज प्रेफरेबल टू preferred to a life achieved in Brahmaloka from millions and billions of years, because even if one is elevated to Brahmaloka, he must return to repeated birth and death. देखो आपको क्वेश्चन था ना कि ब्रह्मलोक में भी अगर आपको जन्म मिल गया तो भी ऐसे कोई गारंटी नहीं ऊपर से आप जाएंगे, आप नीचे भी आ सकते हैं। ये चक्कर आप ब्रह्म भुवनाल लोका, वो कह रहे वहां करोड़ों करोड़ जन्म वर्ष जन्म लेने से अच्छा है यहां पे क्षण भर करिए और निकल जाइए। कई बार लोग बोलते प्रभु जी अब तो आजकल सबको कोरोना हो जा रहा है, कैंसर हो रहा है, ये हो रहा है, मर रहे हैं। अरे मर नहीं रहे, जब जी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो देखिए। आप जो जी रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है उसमें चैंटिंग करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना उद्धार करिए, हाँ तो अपना उद्धार करिए। ये नहीं कि आप मतलब क्या कहते उसको भोग कर रहे हैं और फिर वही देवताओं की तरह कुछ खोज रहे हैं, कुछ मिले क्या, कुछ मिले क्या। हाँ इलिसिट अफेयर कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोगों को, पैसा लूट रहे हैं। क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं। आपको खाना है, आपका पेट इतना ही है ना, आप किसी डॉक्टर को पूछिए द साइज ऑफ स्टमक इज दिस मच, जस्ट एक रोटी खा लो खत्म। 2 टाइम एक एक रोटी भी मिल गया ना तो भी काम खत्म है। वो इतना खाना वैसे मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं इसमें, बहुत ज्यादा खाना वो नो ऐसा रहता है। कल भी हम लोग जब निकले तो पूरा लॉकडाउन में सब बंद था, तो हमने लास्ट में एक माजा का बॉटल लेके पिया, बोला थोड़ा डाल देते पेट में। उतने में मेरे एक फ्रेंड है वहाँ रहते हैं सीताराम प्रभु, तो उनके यहाँ प्रसाद मिल गया हम लोग को। उसके बाद और एक गांधारी माता जी हैं, उनके यहाँ पे एक फेस्टिवल चल रहा था, उनके यहाँ प्रसाद मिल गया, फिर उन घर पे भी उनके प्रसाद मिला। उसके बाद हमने एक डिवोटी को बोल दिया तो उसने भी प्रसाद बनाया, इतना प्रसाद हो गया, इट वाज लाइक फेस्टिवल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देवता क्या कर रहे हैं कि क्यों आप फंस रहे हो वहाँ बिलियंस ऑफ, वो हिंदी में कहावत है ना, मराठी में है या हिंदी में है, ऐसा कहते हैं 100 साल चूहे का जीने से अच्छा एक दिन शेर का जियो। मराठी में बोलते थे शायद 100 दिवस उंदराचे जगण्यापेक्षा एक दिवस वाघाचा जगलेला बरा है ना। एक दिन जियो, शुद्ध भक्ति करो, एक जन्म करो, शुद्ध भक्ति करो, बस जाने दो। जो लोग गाली देंगे, लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या पड़ी है। लोग बोलने से क्या होता है, सब अपने रूम में लॉकडाउन थे, मैं तो मस्त मायापुर में गंगा स्नान करके आ गया, क्या है ये हम सोचते रहते नहीं वो ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप एक बार भगवान के शरण में चले गए तो वो सब आपका गणित बराबर कर देते हैं। ठीक है, ऑल्दो लाइफ इन भरतवर्ष इज इन अ लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, यहां वो लोअर है स्वर्ग के हिसाब से, एंड इज वेरी शॉर्ट भी है, कालावधि भी कम है। वन हु लिव्स देयर कैन एलिवेट हिमसेल्फ टू फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड अचीव द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट परफेक्शन even in short life by fully surrendering into lotus feet of the Lord. Thus one attains Vaikuntha Loka, where there is neither anxiety nor repeated birth in the material body. एक बार वहां चले गए तो आप मुक्त हो जाएगा। भारत भूमि ले हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, अपना जन्म सार्थक करिए, परोपकार भी करिए। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा बहुत अच्छा। न साधवो भागवतस्तत्र तत्र भागवतः तदाश्रयः, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवः, सूरेश लोकोऽपि न वै सेव्यताम ससेव्यताम। An intelligent person does not take interest in place even in the topmost planetary system. तो ये कह रहे हैं एन इंटेलिजेंट पर्सन डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन अ प्लेस इवन इन द टॉप मोस्ट प्लैनेटरी सिस्टम। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना वो ऊपर में भी जाने की इच्छा नहीं करता है। क्या है, यहां आप 100 साल जी रहे, वहां भी 100 साल जी रहे हैं, सेम रिलेटिवली तो वही है उनका। आप हमारे ह्यूमन जैसे कीड़े मकोड़े रात भर में जिंदा होकर मर जाते हैं, उनका वो 100 साल है। वो लोग बोलेंगे अरे ये जो ह्यूमंस है ना इनको कितना भी काटो, मच्छर लोग बोलते होंगे काटो काटो काटो, इनका खून का ओशन है, ओशन 10 बिलियन माइल्स का ओशन है खून का, काटो गदाधर को काटो, सब लोग एक साथ काटो। तो बेचारा वो मच्छरदानी लगाओ, मच्छर से बचाओ। वैसे देवता लोग परेशान है,
ये सभी मनुष्य रूपी मच्छर जो है वो मांगते रहते, ये दो वो दो, गणपति बप्पा ये चाहिए वो चाहिए, मांगते रहते गणपति बोलते रहे थोड़ा मॉस्किटो नेट लगाओ, ये लोग बहुत ज्यादा हो गए, भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो हाँ सर, सुलभ जी कह रहे हैं अब दूसरों के लड्डू का, थाली का लड्डू मीठा लगता है, ये बात सही है, हमको लगता है वहां बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप वहां से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति वो वहां नहीं जाएगा। इफ द प्योर गैंजेस ऑफ टॉपिक्स कंसर्निंग द सुप्रीम लॉर्ड्स एक्टिविटीज डोंट फ्लो देयर, अगर वहां भगवान के शुद्ध गंगा जैसे पवित्र शुद्ध ज्ञान अगर वहां ना मिले, भगवान का कथा न सुनने मिले, तो क्या फायदा। इफ देयर आर नो डिवोटीज एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द बैंक्स ऑफ रिवर ऑफ पाइटी, वहां भगवान का सेवा अगर ना मिले तो क्या फायदा। और इफ देयर आर नो फेस्टिवल्स ऑफ संकीर्तन यज्ञ टू सेटिस्फाई द लॉर्ड, तो क्योंकि इस एज का यज्ञ जो है संकीर्तन यज्ञ, तो क्या फायदा, वहां देवता लोक में जाइएगा, वहां संकीर्तन नहीं हो रहा है, क्या करिएगा। यहां आइए, कीर्तन करिए। हाँ, सबको मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां भी है ना, आप 2-3 डिवोटी जाके रास्ते से कीर्तन करिए, लोगों को मिलते रहिए, उतना इनको रिलैक्स कर दियो, मंत्र से बहुत पावर आ जाएगा। ठीक है, 28 तक है, अभी और 4 वर्सेज हैं हमारे, और हमारे पास अभी 10 मिनट है प्लीज। भारतवर्ष ऑफर्स द प्रॉपर लैंड एंड सर्कमस्टेंसेज इन विच टू एग्जीक्यूट डिवोशनल सर्विस विच कैन फ्री वन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ज्ञान एंड कर्म, ज्ञान और कर्म के बंधन से आपको मुक्त कर सकता है अगर आप भारतवर्ष में वो वैसा परिस्थिति ही है, आप इसको चेंज ही नहीं कर पाएंगे। एक बार एक मुस्लिम स्कॉलर थे, मेरे से डिबेट किए थे 3.5 घंटे में, फिर उनको मूर्ति पूजा सब डिफीट कर दिया। तो लास्ट में वो एक चीज बोले कि मैं ये मानता हूं कि कोई कितना भी कर दे तो भारत में से वैदिक धर्म नहीं हटेगा। हम बोले बेटा समझ में आ गया, पर उतना था कि उसने एक्सेप्ट, फिर भी वो रहता ना कि अंदर से बोला चलो कोई बात नहीं, हरे कृष्णा। Even obtains a human body in the land of Bharatvarsha with clear sensory organs with which to execute the Sankirtan Yajna, but in spite of the opportunity does not take to devotion service. He is certainly like liberated forest animals and birds that are careless and therefore again bound by the hunter. इधर उदाहरण बहुत अच्छा दे रहे, देवता दे रहे हैं। यहाँ नारद अभी नहीं बोला, देवता लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वहां, क्योंकि नारद जाते रहते हैं ना देवता लोग, वहां के लोग गपशप में सब बोलते रहेंगे, तो नारद वही बता रहे हैं कि देवता लोग क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो प्रभु जी पालघर में साधु के साथ ऐसा क्यों, मैंने ऑलरेडी ग्लोरीज ऑफ सेंट्स करके एक लेक्चर दिया है, तो वो आप सुन लीजिए, यूट्यूब चैनल पे है। हाँ, पुराने टॉपिक्स मैंने वहीं दे दिए थे। तो हरे कृष्णा, सिमल केलकर जी करें, लिसनिंग टू योर लेक्चर्स बिकम इजी टू अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम। हाँ, एक्चुअली पढ़ने के बाद मुझे भी इजी लगने लगा है। तो उधर वो कह रहे हैं कि हाँ, एक मिनट मैं आपके परपोर्ट में से गायब हो जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हाँ, जैसे जंगल में प्राणी होते हैं वो कैसे इधर उधर चले जाते हैं भोग करने में, तो वो हंटर के शिकारी बन सकते हैं। वैसे हम लोग अगर घूमते रहेंगे तो कोई ना कोई हमको इस्तेमाल करते रहेगा, कोई ना कोई आपको, आप एंगेज होते रहिएगा, वो चलते रहेगा, कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी नरक, कभी पुण्य, कभी पाप, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। इन इंडिया, भारतवर्ष, देयर आर मेनी वर्शिपर्स ऑफ डेमिगॉड्स, द वेरियस ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड सच एज इंद्र, चंद्र, सूर्य, all of whom are worshipped differently. बहुत सारी देवताओं को वर्शिप किया जाता है। The worshippers offer the demigods their oblations considering the demigods part and parcel of the whole, the supreme lord. Therefore the supreme personality of Godhead accepts these offerings and gradually raises the worshippers to the real standard of devotional service by fulfilling their desires and aspirations. Because the Lord is complete, he offers the worshippers the benedictions they desire, even if they worship ओनली पार्ट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल बॉडी। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि देवता जो है भगवान के एडमिनिस्ट्रेटिव अंग है, तो अगर आप उनसे भी मांगते हैं तो भगवान उनके माध्यम से भी आपको पूरा करके दे देते हैं। द सुप्रीम लॉर्ड फुलफिल्स द मटेरियल डिजायर्स ऑफ डिवोटीज हु अप्रोचेस हिम विद सच मोटिव्स, बट ही डज नॉट बेस्टो बेनेडिक्शंस अपॉन अ डिवोटी व्हिच विल कॉज हिम टू डिमांड मोर बेनेडिक्शंस अगेन। वो आपके भौतिक इच्छाओं को भगवान पूरा नहीं करते जानबूझ के, क्योंकि आप फंस जाओगे। देवता लोग दे देते लेकिन वो नहीं देते। However, the Lord willingly gives the devotee shelter at his own lotus feet, even though such a person does not aspire for it. अगर आप भगवान की मांगते हो नहीं देते तो फिर भी आपका अपना शरण तो दे देते हैं। And that shelter satisfies all his desires. एक बार आपको वो शरणागति मिल गया तो आपकी इच्छा भी धीरे धीरे, जैसे ध्रुव महाराज को देखिए क्या हुआ, वो मांगने गए थे इतना बड़ा राज्य, भगवान का दर्शन करके मांगने ही भूल गए। उनके दिमाग से उतर ही गया क्योंकि भगवान इतने सुंदर है। तो दिस इज स्पेशल मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। फिर ये लास्ट वर्स है स्पेशली द ग्लोरी में,
We are now living in the heavenly planets undoubtedly as a result of our having performed ritualistic ceremonies, pious activities and yajnas and having studied the Vedas. हमने वेदों को पढ़ा, पायस काम किए, इसलिए हम स्वर्ग में चले गए. जो लोग कई बार भक्ति मार्ग में भी ये सब करते हैं ना, बहुत सारा देवी देवता वाला काम करते हैं, तो ये जो डमी नहीं बोल रहे, डेमी गॉड्स बोल रहे हैं. ये रूपक मोहंती को समझ नहीं आ रहा है. डमी वर्ड नहीं होता है, डेमी गॉड्स. गॉड मतलब पूरा सुप्रीम लॉर्ड, डेमी मतलब उनका सम कम पावर होता है, लेकिन दे आर ऑल्सो गिवन बाय द लॉर्ड. डमी नहीं, आपको सुना नहीं दे रहा, डेमी गॉड्स. हरे कृष्णा. जब हम लोग नए नए थे ना, तो हमको पढ़ाया गया कि प्याज लहसुन नहीं खाना है. तो महाराष्ट्र में डेमीगॉड जो थे विभिन्न अंश हैं, तो देवता जो है विभिन्न अंश हैं. तो हमको पढ़ाया जाता था नए नए भक्ति में तो कि प्याज नहीं खाना है, और मराठी में प्याज को बोलते हैं कांदा. तो एक गीत आता था वैष्णव गीत, उसमें बोलते थे कांदिया कांदिया, ऐसा मतलब नो कि रोते रोते मैं आपके चरणों में आ रहा हूं, ऐसा एक गीत था, वैष्णव गीत. हम बोले कैसे ये हरे कृष्ण वाले हैं, हमको तो बोलते प्याज मत खाओ, खुद तो कांदा कांदा बोल रहे हैं. इनके आचार्य बोले कांदा लाओ कांदा लाओ. नए नए थे तभी. बाद में जब उसका ट्रांसलेशन पढ़ा तो पता चला कि वो कांदा मतलब बंगाली में कांदिया कांदिया यानी रोना रोना, मैं आपको रो रो के मैं आपको याद कर रहा हूँ, ऐसा वो गीत का मतलब था. मैं आपके चरणों में आया हूँ संसार से रो के, मुझे शरण दीजिए. तो ऐसे कभी कभी यहाँ मैं कुछ बोलता तो आप वहाँ क्या सुन रहे क्लियर कर लीजिएगा. तो अभी देवता कह रहे वी आर नाउ लिविंग इन द हेवनली प्लैनेट्स अनडाउटेडली एज अ रिजल्ट ऑफ आवर हैविंग परफॉर्म्ड रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज, पायस एक्टिविटीज एंड यज्ञस, हैविंग स्टडीड वेदस, सारे वेदों को पढ़ लिए. तो हम में भी अगर कोई वेद पढ़ता है लेकिन सत्व गुण से बहुत आसक्त है और भक्ति में नहीं है, तो देवता लोक में जाना पड़ेगा. और 10,000 साल वहां जी लिए ना, तो यहाँ कलयुग का महाप्रभु का मिशन खत्म हो जाएगा. However, our lives here will one day be finished. We pray that at the time, if any merit remains from our pious activities, we may again take birth in Bharatavarsha as human beings. Remember the lotus feet of the Lord. The Lord is so kind that he personally comes to the land of Bharatavarsha and expands the good fortune of his people. वाह. और इसलिए आप देखिएगा भगवान कहाँ आते हैं. भगवान जो है वो कहाँ अवतार लेते. लोग बोलते प्रभु भगवान वहां क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों नहीं गए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट लैंड है जहां आप अभी हैं. क्योंकि आप हिंदी सुन रहे हैं तो 90% आप भारतीय हैं, इसलिए कह रहा हूं, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग को समझना चाहिए कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग को कितना अच्छे जगह भूमि में हम लोग का जन्म हुआ है. मैं इसलिए मेरे को 2 बार वीज़ा मिला, बहुत बहुत मतलब 2006 में मेरे को मिला था कुछ तो $7,000 पर मंथ, और वो 1 साल, फिर बाद में समथिंग लाइक $15,000 पर मंथ फॉर 1 more year नेक्स्ट ईयर. और उसके बाद ऐसे वो ट्रेड डीलिंग्स में हो गया था, क्योंकि जब हम DBA थे तो बहुत कम DBA थे तभी, ओरेकल एप्लीकेशंस में तो बहुत कम थे तभी, तो मार्केट में उनका वैल्यू बहुत हाई था. पर मैं बोला वो करते करते कहीं वैसे में टकला हो जाऊंगा, उससे अच्छा ऐसा टकला होकर मैं प्रचार कर दूं. तो वो ज़्यादा ज़रूरी था. तो हम लोग कई बार सोचते हैं वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे. मैंने देखा है बहुत लोग, स्पेशली भारत का जितना ब्राह्मण समाज है, ये विद्वान हो जाने के बाद इनको ये सारा समझ में आ जाता है, चले जाते हैं वेस्ट में और मलेच्छों की सेवा करते हैं. तो इसलिए मेरे नज़र में वो ब्राह्मण नहीं, वो मलेच्छ हैं. जो ब्राह्मण है वो है जो भगवान के भक्ति को कर रहा है और सब जगह भगवान को केंद्र बिंदु बना के अपने जीवन को जी रहा है. जाति पाति से जन्म से कुछ नहीं होता. हरे कृष्णा. श्रेयांश शर्मा, आपको किसी को क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, हमारे 2 मिनट है, फिर कीर्तन करेंगे. इंडिया इज द मदर लैंड एंड होली लैंड. यस, मेरा जो बुक है सत्य करके जो लिखा है उसका लास्ट चैप्टर है द ग्लोरियस लैंड ऑफ इंडिया, भारत भूमि का है. तो उसमें मैंने सारा वर्णन भी किया है कि यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ भी देवी देवताओं का सब स्थान है, यहाँ विष्णु के अनेक जगह हैं. आप भारत में ना एक जन्म आप बद्री में ले सकते हैं, एक जन्म वृंदावन में ले सकते हैं, एक जन्म अयोध्या में काट लीजिए, एक जन्म मायापुर में, एक जगन्नाथपुरी में, एक नाथद्वारा में, एक द्वारका में, एक पंढरपुर में, एक उडुपी में, एक गुरुवयूर में, एक पद्मनाभ स्वामी में, एक अहोबिलम में. निकाल दीजिए, अनेक जन्म निकालते रहे, सब वैष्णव बनते रहे, क्या दिक्कत है. वो अमेरिका जाने से अच्छा यहाँ पे. तो मैं गया नहीं और मेरे पेरेंट्स बहुत नाराज हो गए, बोले क्यों वीज़ा नहीं, इतना लाखों मिल जाते, करना है क्या है. वो क्या मिलेगा उस पैसे से. मुझे पत्रे का कार मिलता, वही पेट्रोल लेना पड़ता, फिर कोई वो पैसा देख के अट्रैक्ट करने वाली हिपोक्रेट लड़की मिल जाती. तब तो जीवन डबल बर्बाद. तो ये सब है ना. तो यही दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ. सो बेस्ट इज टू हाँ, आप भारतवर्ष जो है उसमें भी इंडिया का पार्ट है. कल हम लोग उसका ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है. तो अभी आप उतना ही समझ लीजिए जो मैंने आपको बताया. हरे कृष्णा. तो अभी हो गया है, हमारा टाइम भी हो गया, 5:59:35 हो गया है.
तीनों गुणों का, रजोगुण के अंदर जो 3 गुण है वो आपको भारतवर्ष में मिलते हैं, अन्यथा बाकी लोगों में सत्व गुण है। ठीक है, तो आज जो है हमारे प्रभु जी भोग लावताना प्रत्येक गोष्ट भोग लावावी लागते दिवस, जस्ट मिनिट को कमेंट लिखा तो पढ़ने भी दीजिए, भोग लावावी लागते दिवसभर, कारण मग असं वाटतं जे नाही दाखवला भोग तर वाईट वाटतं, तर प्लीज सांगा कसं भोग लावायचा। नहीं, ऐसा है कि जैसे जो भी आप प्रसाद भगवान, देखिए 2 प्रकार होते हैं, जैसे टेम्पल्स में भगवान के लिए एक्सक्लूसिव भोग बनता है, लेकिन जनरल जो गृहस्थ हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जो प्रसाद वो खुद खाने वाले भोग वो पहले भगवान को लगाते हैं एंड देन दे ईट। सो एनीथिंग यू ईट जस्ट ऑफर इट टू लॉर्ड। और जो अगर घर पे तो रूल्स इतने वो नहीं रहते, घर के आपके पर्सनल है, लाइक इज लाइक योर ब्रदर, ये लाइक योर सन, इज लाइक समथिंग आपके हैं, तो आपको लगा सकते हैं। बस यही कुछ नाइट टाइम है, कुछ डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, तो आप लोकल ड्यूटीज़ को पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप जो भी सामान लाते हैं, नए कपड़े लाते हैं, जैसे आज हमने बहुत सारे धोती कुर्ता सब मेरे रूम में पड़ा हुआ जो कल हम मायापुर से लाए थे, सारा जैम्बे वम्बे, तो ये भगवान को ऑफर होगा, देन इट इज़ गिवन टू द डिवोटीज। तो ये ऐसा रहता है। उदित सिंह कह रहे हैं हाउ टू मेक वंस वाइफ अ डिवोटी। हो तो लास्ट टाइम भी आप लगता है वाइफ से कुछ ज़्यादा ही परेशान है वाइफ को डिवोटी बनाना, अपने रिश्तेदारों को डिवोटी बनाना, इन सबको मुश्किल हो जाता है। आप भक्ति करिए, धीरे धीरे वो प्रेरित हो जाएंगे, और क्या कर सकते हैं, कितना सर पड़िएगा। हाउ 36,000 सन्स एंड डॉटर्स ऑफ प्रजापति संवत्सर बिकेम अ डे एंड नाइट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिसर्च करके बताऊंगा। कल उस दिन मैंने जस्ट पढ़ा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट्री में जो जो मिला वो मैंने बता दिया, थोड़ा और रिसर्च करके आपको बता दूंगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी व्हाट इज ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इन जम्बू द्वीप? आपको जब हम सोलर सिस्टम में जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब बताएंगे। हरे कृष्णा। तो अभी आज जो है मैं आपको बताना भूल गया, हाँ, तो आज जो है ये सारा मैं बता दूंगा अभी आगे, जो आपको कमेंट्स में लिख रहे हैं हरे कृष्णा। तो उसके बाद अभी जो है आज जो मेरे लेक्चर्स हैं, देखिए मैं इतना लाइव में टेक्नोलॉजी, ठीक है मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, लेकिन बाद में ये सब फेसबुक तो मैंने बंद ही करके रख दिया था। बाद में मैंने खोला, देखा बहुत लोग इसमें पिंग भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो मैंने फिर इसको यूज़ किया लॉकडाउन में सेशन देने के लिए। तो इधर से यूट्यूब में डालना, इसको डाउनलोड करना हाई स्पीड में, अपना टाइम देना, फिर उसको कैप्शंस लिखना, ये सब करना। तो मेरे एक डिवोटी हैं, तो हमारे जो एक डिवोटी हैं रवि घोड़ा जी, तो वो एक्चुअली इसको पूरा संभालते हैं फ्रॉम डे 1 टिल टुडे। ही इज़ द वन हु इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। बहुत ही अच्छे हैं वो बेचारे, यहाँ के 1 महीना रह के हम लोग को फीस्ट खिलाए, गुजराती आइटम्स ही बना के खिलाए। तो वो एक्चुअली उनका आज बर्थडे है, तो उनके बर्थडे में कीर्तन उनको डेडिकेट करते हैं। और कल मैंने आप सबके बिहाफ में, और जितने भी रिलेटिव्स हैं, जिनके रिलेटिव्स चले गए हैं, दे आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, एंड जिन्होंने मुझे बताया था, उनके नाम से भी मैंने वहाँ गंगा जी में डुबकी लगाया। और फिर हमने सबको शुद्ध भक्ति मिले, प्रे किया गंगा जी को। हम लोग सुन रहे हैं, सुन के मैं जितना समझा पाता हूँ वो समझा रहा हूँ। हो सकता है मुझ में भी त्रुटियाँ हों, और हो सकता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ आप कुछ और ही सुन रहे हैं, वैसा भी हो सकता है। तो मैंने भगवान को बोला, है ना, गुरु शिष्य के बीच में जो भी है, एक टीचर और स्टूडेंट का कमियां हैं वो निकाल दीजिए। हाँ, इसलिए वेदों में एक मंत्र है ना, ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंगरवावहै तेजस्विनावदितमस्तु माँ विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। हाँ, कि हम दोनों के बीच में अगर कुछ द्वेष है या कुछ भी एरर्स हैं तो प्लीज़ निकाल दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो रवि घोड़ा जी का बर्थडे, उनको आज डेडिकेट करते हैं। ओके, कोई पूछ रहा है कि गौड़ीय वैष्णविज्म इज़ द बेस्ट पाथ है क्या प्रभु जी? तो मैंने ऑलरेडी आपको योगा लैडर बताया, उसमें मैंने बताया था। तो अभी मैं तत्वों पे नहीं गया, 4 संप्रदाय के 4 टीचिंग्स में डिटेल्स में बताऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा गौड़ीय तत्व कैसा टॉप मोस्ट है। ये करेंगे तभी उसका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। कीर्तन करते हैं, ऑलरेडी 11:04 हो गया है, 11:04। और क्या है, मेरे आज टीम कुछ गए हैं, कुछ लोग गुरुकुल का विजिट करने गए थे, मैं मायापुर गया था, तो हमारा टीम स्कैटर्ड है, इसलिए मैं करताल और आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। तो कल थोड़ा सा भारतवर्ष का ज्योग्राफी देखेंगे, जो भारत पूरा खंड है, जो पूरा इधर का सेक्ट है, और उसके बाद हम लोग पूरा आगे के द्वीप का उसका डायमेंशन इत्यादि देखेंगे। उसके बाद हमारा सन मून मोशन एंड अर्थ एंड प्लैनेट इज राउंड अर्थ फ्लैट, सब ये सब आएगा। हरे कृष्णा। वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टुमारो। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।